बिहार में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। एम्स में और कोरोना मरीजों के लिए इलाज के लिए एक डेडिकेटेड डॉक्टरों की भी क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है। तो आपको बता दें कि राजधानी पटना में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। पूरे देश में एक बार फिर कोरोना सक्रिय हो चुका है। आपको बता दें कि कोरोना से पूरे देश सहित राजधानी पटना में भी हाहाकार मचा हुआ है। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना में भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल कहे जाने वाले SKMCH अभी से अलर्ट हो गया है। हालांकि मुजफ्फरपुर में अभी कोई मरीज नहीं मिले हैं, फिर भी अगर मरीज आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर SKMCH में नेपाल के साथ ही कई जिलों के मरीज आते हैं और प्रतिदिन 1000 से ऊपर विभिन्न तरह के मरीज इलाज कराने आते हैं। ऐसे में अगर कोरोना दस्तक देता है तो मुजफ्फरपुर का SKMCH उससे निपटने के लिए तैयार है। इस अस्पताल में कोरोना डेडिकेटेड वार्ड बनाए गए हैं और उनमें 60 बेड की व्यवस्था की गई है। कोरोना वार्ड में 83 वेंटिलेटर की सुविधा भी एक्टिव कर ली गई है। साथ में कोरोना किट, दवाइयां और 95 और N95 मास्क की पूरी उपलब्धता है। इसको लेकर SKMCH के अधीक्षक डॉक्टर विभा कुमारी ने बताया कि देश में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए मुजफ्फरपुर SKMCH भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। ऑपरेशन के जो बाद मरीज आते हैं सभी का टेस्ट के साथ उनका कोरोना टेस्ट भी कर लिया जा रहा है। साथ में जो भी इस तरह के लक्षण वाले मरीज आते हैं उनका भी जांच किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए नोटिस निकाल दी गई है। फिलहाल सभी का टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केरल से मामले दर्ज किए गए। हालांकि सभी पॉजिटिव मरीज की कंडीशन नॉर्मल है। बता दें कि ओमिक्रॉन का नया स्ट्रेन बनकर कोविड फिर से फैल रहा है। बढ़ते मामले ने एक बार फिर से लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। खासकर पिछले एक हफ्ते में जिस प्रकार से कोविड के आंकड़े सामने आए हैं उससे लोगों को अब नए वेरिएंट को लेकर डर लगने लगा। हालांकि जो है एक्सपर्ट्स भले ही नए वेरिएंट को लेकर चिंतित नहीं होने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से तेजी से एक्टिव केस की संख्या बढ़ी है वो माथे पर सिकन ला सकते हैं। तो ऐसे में भारत के किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित मिले हैं ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 26 मई तक जो है आंकड़े दर्ज करे हैं और बता दें कि केरल में 430, महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104, गुजरात में 83, तमिलनाडु में 69, कर्नाटक में 47, उत्तर प्रदेश में 15, राजस्थान में 13, पश्चिम बंगाल में 12 और पुडुचेरी में 9, हरियाणा में 9, आंध्र प्रदेश 4, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 1 और गोवा में 1, तेलंगाना में 1। तो बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय साप्ताहिक आंकड़े जारी कर रहा है, जो बताता है कि भारत में 1000 से ज्यादा मामले सक्रिय है, जबकि राज्यों के डाटा को देखेंगे तो संख्या 1200 के करीब पहुंच चुका है। वही कोविड पीड़ित लोगों के मरने वालों की संख्या 12 पहुंच गई। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि उनकी मौत की वजह कोविड है। इन सबके बीच राहत की बात यह है कि अब तक आए मामले कोई गंभीर नहीं है और ज्यादातर संक्रमित लोगों का इलाज घर पर ही हो रहा है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं और उससे ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से साफ तौर पे कहा है कि वो अपने यहाँ कोरोना को लेकर पूरी तरह से तैयारी रखे। तो आपको बता दें कि राजधानी पटना में भी जिस प्रकार से 9 संक्रमित जो हैं वो पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद जो है सभी का इलाज चल रहा है। उसके बाद बता दें कि बिहार में भी हाहाकार
कोविड-19 से मच चुका है और लोगों में कहीं ना कहीं चिंता का ये विषय जो है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से एक बार फिर से कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बात करें हम देश के अलग अलग राज्यों की, तो राज्य में भी जिस प्रकार से हमने आंकड़े बताए वैसे में देखा जा रहा है कि कैसे कोरोना जो है एक बार फिर से दस्तक दे चुका है और अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना डेडिकेटेड वार्ड जो है एसकेएमसीएच में बनाया गया है, क्योंकि एसकेएमसीएच में कई जो जिले के लोग हैं वो इलाज के लिए आते हैं और ऐसे में कुछ भी उनका इलाज चल रहा है उसके पहले उनके कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजधानी पटना यानी कि बात करें पूरे बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच का, तो अभी तक पीएमसीएच में जो है कोविड टेस्ट का निःशुल्क जो है जांच नहीं लाई गई है। ऐसे में लोग भी कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं कि हम जाकर प्राइवेट अस्पताल में 1400 और 1600 जांच करने का क्यों दे। कहीं ना कहीं इस वजह से भी और कोरोना की बढ़ते जो है केसेस बढ़ सकते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पीएमसीएच में अभी तक कोविड टेस्ट की जो निःशुल्क सुविधा है वो क्यों नहीं दी जा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार जो है राजधानी पटना समेत पूरे देश भर में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।